नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? दाहोद एसपी ने चाकलिया थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। परेड की सलामी ली, लोगों को राहत देने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा की बेटी धनश्री ने बढ़ाया मान, डांस का दंगल सीजन 3 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पहली बारिश में गनोड़ा का सिस्टम फेल, 10 घंटे बिजली पानी गुल, गंदगी से सड़कों पर फैला कीचड़। पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं भागवत कथा 1 जून से कुशलगढ़ में पोथी यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। उदयपुर में जुटे सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। एमएस मधोक बने अध्यक्ष। मिलेट्स और योग पर हुई चर्चा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विपक्ष पर हमला, बोले लोकतंत्र में विरोध का अधिकार, अराजकता का नहीं। हनुमान बेलीवाल का मदन राठौड़ पर पलटवार, बोले सामाजिक बहिष्कार गैर कानूनी, हाई कोर्ट जाऊंगा। एसएमएस अस्पताल जयपुर में हुआ बड़ा हादसा, अस्थायी शेड गिरने से मजदूर की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल। राजस्थान में धूल भरी आंधी का तांडव, बदला मौसम, चूरू में दृश्यता शून्य, जनजीवन ठप, बांसवाड़ा में देर रात आंधी। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने गोविंद गुरु लिमड़ी तहसील के चाकलिया पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। 3 दिन से चल रहे निरीक्षण के अंतिम दिन एसपी ने थाने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान परेड की सलामी ली गई और फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गई। जानकारी के मुताबिक चाकलिया थाने में 3 दिन से वार्षिक इंस्पेक्शन चल रहा था। अंतिम दिन जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा निरीक्षण के लिए पहुंचे। झालोर डिवीजन के डीवाईएसपी डीआर पटेल और लिमड़ी थाने के पीआई बसंत पटेल ने उनका स्वागत किया। डीवाईएसपी के मार्गदर्शन में चाकलिया थाने के पीआई एसआर पटेल और पुलिस इंस्पेक्टर वीवी निनामा के नेतृत्व में परेड कराई गई। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने सुसज्जित परेड कर एसपी को सलामी दी और सम्मान दिया। एसपी रविराज सिंह जाडेजा ने थाने में आए 4 फरियादियों को खुद रूबरू होकर के सुना। उनकी अर्जियों के निपटारे के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिए और जल्द समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण और स्टाफ की कार्य प्रणाली संतोषजनक पाई गई। अंत में स्थानीय लोगों कनु डामोर और मुकेश डामोर ने एसपी का स्वागत किया। डीवाईएसपी डीआर पटेल को भी शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा की बेटी ने अपनी कला से पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शास्त्री नगर निवासी धनश्री चौबीसा ने लोकप्रिय टीवी शो डांस का दंगल सीजन 3 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों और जजों ने खूब वाहवाही मिल रही है। धनश्री चौबीसा पुत्री भावेश चौबीसा ने अपने डांस के दम पर राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है। डांस का दंगल सीजन 3 में धनश्री का क्वार्टर फाइनल राउंड में चयन हो गया है और जल्द ही इसका एपिसोड प्रसारित होगा। अपने दमदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशन से उन्होंने जजों का दिल जीत लिया। धनश्री की इस उपलब्धि से परिवार, दोस्तों और पूरे बांसवाड़ा में जश्न का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धनश्री जिले की युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन नृत्य कौशल के बल पर धनश्री लगातार शो में आगे बढ़ रही है। धनश्री के आगामी एपिसोड का प्रसारण हर शनिवार रात 12 बजे एनटीवी पर किया जाएगा। जिले वासियों से अपील की गई है कि वे अपनी बेटी का हौसला बढ़ाएं और उसके प्रदर्शन को देखें। बांसवाड़ा की इस बेटी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में पहली बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। तेज हवा के बाद सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक 10 घंटे बिजली गुल रही। बिजली के साथ पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल गया और लोगों को गर्मी और पानी के लिए दिन भर भटकना पड़ा। गनोड़ा में सुबह 5 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई थी और बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 24 घंटे उपलब्ध एफआरटी टीम के बावजूद 3 घंटे तक फॉल्ट नहीं ढूंढा गया। लाइनमैन और ठेकेदार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कटौती रही और दोपहर 3 बजे बिजली बहाल हुई। बिजली न होने से पानी की टंकियां नहीं भर पाई, नलों में पानी भी नहीं आया और कई मोहल्लों में लोगों को हैंडपंप पर लाइन लगानी पड़ी। घरेलू काम के लिए दिन भर पानी की मशक्कत भी करनी पड़ी। बारिश के साथ ही पंचायत की सफाई व्यवस्था भी फेल हो गई। नालियां कचरे से अटी होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा,
कीचड़ से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई पर लाखों खर्च होते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखता। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली, जलदाय विभाग और पंचायत के अधिकारी मुख्यालय पर नहीं मिलते, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती। कस्बे वासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तीनों विभागों की व्यवस्थाओं की समीक्षा हो और जिम्मेदारी भी तय की जाए। साथ ही बरसात में बिजली, पानी, सफाई सुनिश्चित की जाए। पवित्र अधिक मास के शुभ अवसर पर कुशलगढ़ में नीलकंठ महिला मंडल की ओर से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा की तैयारी को लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर पर बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। 1 जून से 10 दिवसीय कथा का शुभारंभ होगा। बैठक में समस्त समाजजनों ने कथा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। तय हुआ कि 1 जून को प्रातः 10 बजे पंडित विपिन भट्ट के आचार्यत्व में श्री हरेंद्र पाठक दंपति द्वारा पूजन कराया जाएगा। उसी दिन शाम 5 बजे नगर में भव्य पोथी यात्रा भी निकाली जाएगी। कमलेश टेलर परिवार पोथी उठाएगा। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पर संपन्न होगी। इसके बाद शाम 7 बजे व्यासपीठ से पंडित डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी के मुखारविंद से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं भागवत कथा शुरू होगी। कथा 10 दिनों तक चलेगी। बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, विपिन भट्ट, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, कमलेश कावड़िया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं महिला मंडल से शोभा पंड्या, अंबिका पाठक, ममता शर्मा, चेतना चौहान सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। प्रकृति की गोद में जब अनुभव और सेवा का संगम हुआ तो बात सेहत और जीवन शैली की निकली। उदयपुर में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की द्विमासिक बैठक मोरिंगा वैली में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ आईपीएस एमएस मधोक को उदयपुर चैप्टर का नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक का आतिथ्य नमिता प्रियदर्शनी एवं अनुराग प्रियदर्शी ने किया। वर्तमान अध्यक्ष एसके वर्मा के नई दिल्ली स्थानांतरित होने के कारण अध्यक्ष पद रिक्त था। इस पर सदस्यों ने वरिष्ठ आईपीएस एमएस मधोक को नया अध्यक्ष चुना। सभी ने उन्हें बधाई दी और संगठन को नई दिशा देने की अपेक्षा जताई। बैठक में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली का खास चर्चा विषय रहा। सदस्यों ने मिलेट्स यानी श्री अन्न के बढ़ते महत्व, उसके स्वास्थ्य लाभ और योग मेडिटेशन आधारित जीवन शैली अपनाने पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए प्राकृतिक और पारंपरिक जीवन मूल्यों को फिर से अपनाना जरूरी है। प्रकृति के बीच हुई इस बैठक में सदस्यों ने अनुभव साझा किए और सामाजिक सरोकारों पर भी चर्चा की। बैठक में मुनीश गोयल, एसपी खरकावत, नसीर अहमद, राहुल भटनागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्षी नेताओं की भाषा और राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन दुश्मनी और अराजकता का नहीं। उन्होंने हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना उनके बयानों और समर्थकों के व्यवहार पर सवाल उठाए। कुचामन में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए राठौड़ ने इसे लोकतांत्रिक विरोध नहीं, अराजकता का संकेत बताया। जयपुर में जारी प्रेस विज्ञप्ति में मदन राठौड़ ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन विरोध और दुश्मनी के बीच की रेखा लांघना लोकतंत्र के लिए घातक है। भाजपा विचारों का विरोध करती है, पर शब्दों की मर्यादा और सार्वजनिक जीवन की गरिमा को सर्वोच्च मानती है। राठौड़ ने कुचामन प्रवास का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग तख्तियां लेकर गाड़ी के पास पहुंचे और आक्रामक व्यवहार करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नीचे उतरने से रोका। उन्होंने कहा कि बात रखने का स्वागत है, लेकिन भय का माहौल बनाना या हमले की मंशा लोकतांत्रिक विरोध नहीं है। राठौड़ ने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम युवाओं को सकारात्मक दिशा देना है, कानून का सम्मान करना है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी शत्रु नहीं होते, विचारों में मतभेद के बावजूद सम्मान जरूरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से भी अपील की कि शालीन राजनीतिक संवाद और सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक परंपराओं, राजनीतिक शुचिता और स्वच्छ संवाद की पक्षधर है। वैचारिक संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अराजकता का लोकतांत्रिक जवाब देती रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामाजिक बहिष्कार वाले बयान पर कड़ा पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा कि देश संविधान से चलता है, खाप पंचायतें भी बहिष्कार नहीं कर सकती। उन्होंने राठौड़ के बयान को कानून की मर्यादा लांघना बताया और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क करने की बात कही। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बेनीवाल ने कहा कि जनता ने पेपर लीक, माफिया राज और अपराध से आहत होकर भाजपा को वोट दिया।
लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा बदल गई। उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष में रहते भाजपा एक गाय के कंकाल पर आंदोलन करती थी, मगर जैसलमेर में 500 गायों की मौत पर चुप क्यों है। बेनीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने पेपर लीक माफियाओं को पाताल से निकालकर सजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल में एक भी मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आरएलपी के 3 विधायक थे, इस बार एक भी नहीं है, फिर भी आरएलपी तीसरी ताकत बनकर जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। बेनीवाल ने भैराणा धाम महापंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ईद को देखते हुए विवाद पैदा करना चाहती थी, लेकिन हमने कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधानसभा में उनके खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेताओं से मिले हुए हैं। कुचामन मामले पर बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी कार्यकर्ता सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पर मदन राठौड़ से जवाब मांगने गए थे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि आरएलपी कार्यकर्ता सत्ता की लाठी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भैराणा धाम आंदोलन में वे हमेशा संतों के साथ खड़े रहेंगे। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में बड़ा हादसा हो गया। परिसर में छांव के लिए लगाया गया अस्थायी शेड अचानक गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होने से मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए। यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर शेड के नीचे काम कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक शेड का ढांचा टूटकर गिर गया। तेज आवाज के साथ स्ट्रक्चर ढहते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही मजदूरों और अस्पताल स्टाफ ने तुरंत घायल को अंदर ले जाकर इलाज शुरू किया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में अस्थायी ढांचे की मजबूती और सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए था। पहली बारिश और तेज हवा के बाद स्ट्रक्चर का यूं गिर जाना निर्माण में लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के संकेत दिए हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि शेड निर्माण में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई, किस एजेंसी ने काम किया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल मृतक मजदूर की पहचान और परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। इस हादसे ने सरकारी निर्माण कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही को फिर उजागर कर दिया है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बांसवाड़ा, चूरू समेत कई जिलों में शनिवार को भीषण धूल भरी आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज हवाओं के साथ उठे धूल के गुबार से आसमान ढक गया और चूरू में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। सड़कों पर दिन में ही वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। चूरू में कुछ ही मिनटों में धूल का इतना घना गुबार छा गया कि कुछ मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर लोग जहां तहां रुक गए। ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। कई जगह वाहन चालकों ने गाड़ियां किनारे लगाकर आंधी थमने का इंतजार किया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्म हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मिलने से इस तरह के तूफान बनते हैं। चूरू थार रेगिस्तान के किनारे स्थित है, जहां धूल भरी आंधियां आम है, लेकिन इस बार तीव्रता ने लोगों को चौंका दिया। धूल भरी आंधी के बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिली, लेकिन आंधी से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की सूचना भी मिली है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें। दूसरी ओर बांसवाड़ा में भी देर रात आंधी और तूफान ने लोगों को बेहाल कर दिया। तेज हवा और धूल भरी आंधी के कारण लोग घरों में दुबके रहे। हवा चलते ही बिजली गुल हो गई और कई घंटों तक बहाल नहीं हो पाई। कई जगह बिजली के पोल और पेड़ों के गिरने की भी सूचना मिली है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8/9। और आप ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।